आप देख रहे हैं GNP 24 न्यूज। मैं गोल्डन कुमार सिंह। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया है। यूपी के प्रतापगढ़ में आज उन्होंने कहा, सपा और कांग्रेस के शासनकाल में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। पहले की सरकारें जानबूझकर हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने के लिए उन पर अत्याचार करवाती थी और दंगे कराकर क्षेत्रों को हिंदू विहीन बना देती थी। इन लोगों ने संभल को हिंदू विहीन करने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार किसी भी क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। हर साजिश का जवाब देंगे। योगी ने कहा, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। अब प्रतापगढ़ भी माफिया और गुंडों से मुक्त हो गया है। देश और दुनिया के लोग पूछेंगे नहीं, बल्कि गर्व करेंगे कि आप प्रतापगढ़ से हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर संभल हिंसा रिपोर्ट को लेकर सवाल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर PL पुनिया ने उठाए हैं। यूपी के बाराबंकी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में PL पुनिया ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। आगे बोलते हुए PL पुनिया ने कहा कि आयोग ने 1947 की स्थिति और जनसंख्या संतुलन का हवाला दिया है। उनके अनुसार उस समय के आंकड़े प्रमाणित नहीं माने जा सकते। आजादी के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना के आंकड़े ही वास्तविक आधार है। आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि गिनती और आकलन के अनुसार आयोग को पर्याप्त संसाधन नहीं मिले, इस कारण रिपोर्ट अधूरी और अविश्वसनीय है। यही तस्वीर केवल सरकारी जनगणना से ही सामने आएगी। PL पुनिया ने प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीति संरक्षण में अपराध करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नैतिक आधार पर इस्तीफे की भी मांग की। रिपोर्ट दी गई है संभल के बारे में। रिटायर्ड जज हाईकोर्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उनकी कमेटी बनी थी, इसमें वो उनकी रिपोर्ट आई। उसमें 55% आजादी के टाइम की बात कर रहे हैं। अब आजादी के बाद 2051 में 1951 में रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई, उसके आंकड़े देखने दिलचस्प होंगे और आबादी के आंकड़े जो विश्वसनीय कहा जाएगा वो जो सेंसस के माध्यम से हो सकता है कि सेंसस के दौरान में किस किस जाति के बिरादरी के लोग रहते हैं, उस पर बाकायदा रिपोर्ट आती है। भारत सरकार के द्वारा जो सेंसस किया जाना चाहिए उसके आदेश तो अभी बड़ी मुश्किल से दिए हैं और उस पर भी बहुत ज़्यादा जो साधन उपलब्ध कराना चाहिए वो साधन उपलब्ध नहीं कराए। जो सही आंकड़े तभी प्राप्त होंगे जब सेंसस ऑपरेशन बंद होगा। किसी काल्पनिक तारीख 1947 के आसपास की कोई विश्वसनीय नहीं मान सकते और जो एक कमेटी के द्वारा जिनका काम कोई दूसरा था वो गिन के उसकी गिनती करके रिपोर्ट मैं नहीं समझता हूँ कि जो उन्होंने दी होगी, तो इस पे वेट करिए जब सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी तो। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से PM मोदी और उनकी माता को गाली देने का मामला आज राजधानी पटना तक पहुंच गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। दरअसल मामले का विरोध करते हुए बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन और दीघा विधायक राजीव चौरसिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। कुर्जी अस्पताल से लेकर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक हो रहे इस मार्च में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम पहुंचे। नारेबाजी होने लगी, प्रदर्शन उग्र होने लगा। मौके पर आए वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के गेट को धक्का मारकर तोड़ दिए हैं और अंदर घुस रहे हैं।
अब यूपी और बिहार की फटाफट खबरें एक नजर में। यूपी के सीतापुर में बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। किसान दोपहर में खेत गया था, जहां झाड़ियों में छिपे बाघ अचानक हमला कर दिया। किसान की गर्दन पर बाघ के दांत के निशान थे। जब तक परिजन किसान को अस्पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो गई। यूपी के अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में 38 वर्षीय बेटे घनश्याम ने जमीनी विवाद को लेकर अपने 60 वर्षीय पिता मेलादीन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हुई इस घटना का कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि कोई बेटा अपने पिता का कातिल बन सकता है। यूपी के राजधानी लखनऊ में आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने संभल के दिवंगत सपा सांसद शफीकुल रहमान वर्ग का पुतला फूका। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि वर्ग के परिवार वाले इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल विश्व हिंदू परिषद लखनऊ से संभल के लिए कूच करेगी। यूपी के हरदोई में भाजपा बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र उर्फ गौरीशंकर की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद शव को तालाब में खूंटे से बांध दिया गया ताकि वह ऊपर न आ पाए। भाजपा नेता 9 दिन से लापता थे। आज सुबह ग्रामीण तालाब में सिंघाड़े में दवा छिड़कने के लिए नाव से तालाब में उतरे। इस दौरान नाव एक कपड़े में फंस गई। जब उन्होंने कपड़े को जोर से लगातार खींचा तो शैलेंद्र का शव बाहर आ गया। परिजनों ने कपड़ों से भाजपा नेता की पहचान की। इसी बीच गोताखोर शव को निकालने के लिए तालाब से उतरे, लेकिन परिजनों ने इसका विरोध किया। इसके चलते शव अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। बिहार के जिला लखीसराय में 102 एम्बुलेंस कर्मी आगामी 2 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यह निर्णय आज सदर अस्पताल में आयोजित एक बैठक में लिया गया। कर्मी संघ के अध्यक्ष किशोर मालाकार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में हड़ताल की रूपरेखा तैयार की गई। सभी कर्मी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सदर अस्पताल लखीसराय परिसर में धरना देंगे। इस दौरान जिले की सभी 102 एम्बुलेंस गाड़ियां वहीं खड़ी रहेगी। बिहार के राजधानी पटना में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या से गुस्साए लोगों ने मनेर थाने का घेराव किया है। थाने के बाहर सड़क जाम कर आगजनी की गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस आरोपी को हमें सौंप दे, हम खुद इसका इंसाफ कर लेंगे। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। बिहार के जिला मुंगेर में बीती रात परिजनों ने एक 7 माह की प्रसूता को उल्टी और दस्त की शिकायत को लेकर सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। महिला की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अब दीजिए हमें इजाजत, कल पुनः फिर हाजिर होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।